हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बेटा मल्टी सेलुलरिटी के ऊपर। मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि ओरिजिन हुआ। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका ओरिजिन किस टाइप से हुआ, वो मल्टी सेलुलरिटी है। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। हम एनिमल की बात करें या प्लांट की बात करें तो उसका फॉर्मेशन होने का क्या रीजन था, क्या कारण है, वो हमें देखने होते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मल्टी सेलुलरिटी के ऊपर। तो स्टार्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन साथ पढ़ते चलेंगे, जिससे दिक्कत नहीं है। बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। मल्टी सेलुलरिटी स्पेशली मल्टी सेलुलरिटी एंड जो सेल्स हैं, यूनिसेलुलर सेल्स हैं, वो कंबाइंड हुई जोड़ी हैं वो। ठीक है, वो किस टाइप से जोड़ी हैं? या तो वो टुगेदर, ठीक है ना, या वो करती है स्टिक टुगेदर। दो टाइप से, या तो जुड़ जाएगी वो चिपक जाएगी। तभी सेल्स, क्योंकि उसका रीजन है कि जितनी भी सेल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर या मल्टीपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उसमें जो बेसिक कैरेक्टर है यानी कि जीन्स हैं, वो एंसेस्ट्रल जो सेल्स हैं उन्हीं के हैं। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कारण है। तो स्पेशली होल्ड टुगेदर और स्टिक टुगेदर के थ्रू ये मल्टी सेलुलरिटी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका कुछ रीजन है कि हम कैसे उसको मानते हैं, क्योंकि एनिमल जो है, एनिमल अगर हम एनाटॉमिकल फीचर्स देखते हैं तो सम फीचर्स होते हैं, सम बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे अगर हम देखें एनिमल शेयर सम बेसिक कैरेक्टर जो हैं उसके अंदर अगर हम देखें, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव लेयर होती है सबसे पहले आउटर साइड के अंदर, आपके सभी एनिमल्स के अंदर मिलेगी आपको ये। दूसरा है इसके अंदर, अगर हम गट सेल की बात करें, गट सेल का जो फॉर्मेशन फंक्शन है वो क्या है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट किसके थ्रू करेगी? वो इनडाइजेस्टिव जो फूड है उनको करती है। मसल्स हैं, मसल्स जो होती है वो करती है मूवमेंट के अंदर। सभी एनिमल्स के अंदर फंक्शन करती है, सभी सेल्स के अंदर फंक्शन करती है। न्यूरॉन्स जो हैं, या हम कहेंगे सेंसरी सेल जो है वो करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट को, कंट्रोल करती है मूवमेंट को। तो स्पेशली अगर हम देखें इस चीज को कि क्या चीज है ये, तो ये स्पेशली इंटरसेलुलर, अगर मैं इसको दूसरे तरफ करूं, इंटर कोऑर्डिनेशन है, इंटरसेलुलर कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है। और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग क्या होती है? जीन रेगुलेटरी नेटवर्किंग है। रेगुलेटरी नेटवर्किंग स्पेशली जीन रेगुलेटिंग नेटवर्किंग है। तो जो प्राइमरी एंसेस्ट्रल जो सेल्स थी उसकी जीन्स जो हायर एनिमल्स में उसमें प्रेजेंट है, अपन को मान लेना चाहिए। या सभी के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ इसके अंदर कि जो शील्ड का काम करती है, यानी कि हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ वो अपने आप को बचाने के लिए इटसेल्फ जो होता है, हम कहेंगे सेल इटसेल्फ की बात करेंगे, इफेक्टिव
itself. ओके, फॉर्मेशन हुआ। अब इसके अंदर एक कुछ चीज प्रॉब्लम सी होती है कि जब यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एक सेल जो पहले थी वही डिवीजन करके आगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो लीनिएजेस बने, यानी कई साइड से कॉम्प्लेक्सिटी या हम कहें मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन हुआ, एक साइड से फॉर्मेशन नहीं हुआ। 25 इस जगह से, स्पेसेस से 25 जगह से इसका फॉर्मेशन हुआ। इसलिए हर एक जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं, डिविजन्स पढ़ते हैं, जैसे फंजाई पढ़े, एल्गी पढ़े या एनिमल्स के अंदर पढ़े हम, एनिमल में तो सिंगल होता है इसका फॉर्मेशन, तो लेकिन 25 साइड से कॉम्प्लेक्सिटी या हम कहें मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन हुआ है। उस चीज को अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे, अगर ये जो रेड है वो ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो ब्लैक वाले हैं ये ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब इसके अंदर आप देखते हो तो अगर आप यूग्लिना के अंदर देखते हैं तो एक्टिवेट्स आपके यूनिसेलुलर हैं। हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें यूग्लिना का नाम आता है, उसमें यूनिसेलुलर है। अगर हम देखें डायटम्स के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर आप कंडीशन देखोगे कि ऑल यूनिसेलुलर और कॉलोनियल है डायटम्स। फिर आगे हम सीलिएट्स के अंदर बात करते हैं तो मोस्टली यूनिसेलुलर है इसके अंदर, यहाँ पे भी ग्रुप अलग हो जाता है। आप डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखते हैं तो ऑल यूनिसेलुलर है। ट्राइजिया के अंदर देखते हैं तो ऑल यूनिसेलुलर है। रेड एल्गी के अंदर देखोगे आप तो आपको सम मल्टीसेलुलर मिलेंगे, सम यूनिसेलुलर मिलेंगे। इसी टाइप से मोल्ड्स के अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर देखोगे, जबकि उसका पहले है कंडीशन, लेकिन उसके अंदर सारे मल्टीसेलुलर्स हैं। फंजाई के अंदर आप देखोगे, कोइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखोगे तो आपके पास में ऑल यूनिसेलुलर को मेंबर्स मिलेंगे आपको। मेटाजोन्स होंगे वो मल्टीसेलुलर से सारे के सारे। 25 लाइन्स हैं, लीनिएजेस हैं जहां से मल्टीसेलुलर ऑर्गेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो अगर मैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें, अगर यहाँ पे देखें तो हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं, ल्यूका की बात करते हैं, आपने सुना ही होगा, उस चीज को पढ़ा भी होगा कि हमारी जो फर्स्ट एंसेस्टर सेल्स है जहां से ओरिजिन हुआ है उसको हम ल्यूका मानते हैं। उससे आगे अगर हम देखते हैं नॉन अमीबोइडल फ्लैजिलेट सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेट सेल्स हैं, वहां से आप देखेंगे तो वहां पर जब डिवीजन हुआ, यूग्लिनोजोआ का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें पैरेलल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है ना, और यहाँ पे साइटोफेरिंग्स प्रेजेंट है फीडिंग्स के लिए। ये जो पोर्शन है इसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ओल्यूका जो डिविजन है आपके पास में, उसके अंदर आपको प्रिमिटिव टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में साइटोक्रोम सी जो आपके रिड्यूसिंग पावर है, हम कहें एनर्जी प्रोवाइडर जो होता है, उसका फॉर्मेशन हुआ है। जब साइटोक्रोम सी का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद में आप देखोगे तो आपके प्लांट क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ और प्लांटी का फॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहीं पे क्रोमिस्टा का फॉर्मेशन हुआ जिससे ब्राउन एल्गी और डायटम्स का फॉर्मेशन हुआ। ये पोर्शन अलग हो गया, ये आगे का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जब फॉर्मेशन हुआ तो सिलियरी ग्लाइडिंग का फॉर्मेशन हुआ, फिर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ। सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के अंदर अमीबोइडा के अंदर हम बात करते हैं, सूडोपोडिया अमीबा के अंदर मिलता है आपके। उसके बाद में जब एंटीरियर सीलियम का फॉर्मेशन हुआ तो कोइनोजोआ का फॉर्मेशन हुआ। कोइनोजोआ जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो ये जो कोइनोजोआ का फॉर्मेशन है यहाँ से फंजाई का फॉर्मेशन होता है। मल्टीसेलुलरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से जब फंजाई का फॉर्मेशन तो निडेरियंस आए, फिर कॉलर फिल्टर्स आया, कॉलर फिल्टर्स आया तो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स आए। कॉर्नोफ्लैजिलेट्स जो है वो उसको हम पॉलीफेरा का यहाँ से स्टार्टिंग मानते हैं एनिमेलिया के अंदर, और फिर आगे हम एनस का फॉर्मेशन, सिलोम्स का फॉर्मेशन, बायलेट्रिया का फॉर्मेशन, उस टाइप से हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इस टाइप से अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो इवोल्यूशनरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैंने आपको बताया 25 जगह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। चलते हैं अपन
आप हमारी क्लासेज हैं बायोशूटर के नाम से, तो सारी बीएससी नीट नेट आपके जो भी बायोलॉजी से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक हैं उसको हम स्टडी करवाते हैं। और हम नेट वगैरह के टॉपिक या नेट वगैरह के हम टॉपिक की स्टडी करते हैं, बेसिक बायोलॉजी को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, माइक्रोसॉफ्ट टीम को लोड करना है आपके मोबाइल पे, आपके टैबलेट पे या किसी भी ऐसे आपके गैजेट्स के ऊपर, और आप हमें मेल भेजिए और हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। इसके साथ ही मैं हमेशा जो हमारा जो एक लाइन है, फिक्स लाइन है कि ये जो टॉपिक तैयार किया है हमने, हमारे जो भी जिस भी बुक्स या हमारे जो टॉपिक्स जिन से लिए हैं हमने, उनको हम थैंक्स देंगे, क्योंकि उनके अगर वो टॉपिक हमारा हम अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो थैंक्स बोल रहे हैं वो हमारे लिए। और रिगार्डिंग करते हैं हम उनके रिस्पेक्टेड मेंबर है हमारे। तो मल्टी सेलुलरिटी की हम बात करते हैं। मल्टी सेलुलरिटी के अंदर हम सबसे पहले बात करें तो मल्टी सेलुलर जो है, इसके अंदर मेजर एंड माइनर इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेजर और माइनर दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हुए, कहीं ज्यादा हुआ कहीं पे कम हुआ। जो ट्रांजिशन जो हुआ इंडिविजुअलिटी के अंदर, यानी कि इंडिविजुअलिटी जो थी उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखें। स्पेशली उन सेल्स में हुआ है जिसके अंदर ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सेल जो थी, उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कहेंगे मल्टी सेलुलरिटी का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है। जो इंटरडिपेंडेंट सेल फॉर्मिंग द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल्स जिनके अंदर रेप्लिकेटिंग जो सेल थी उसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी का फॉर्मेशन हुआ। हमने जब बात की इवॉल्व द मल्टीपल टाइम्स इन द डिफरेंट वे ऑफ द डिफरेंट क्लेड्स, अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग क्लेड से इसका फॉर्मेशन हुआ है मल्टी सेलुलरिटी का। जो नॉर्मली हम बात करते हैं 25 लीनिएजेस के थ्रू हमारा फॉर्मेशन हुआ है। ये ग्रेसोबर्ग्स एंड द स्टोकमैन जो थे 2007 के अंदर इन्होंने बताया था। इससे पहले भी इस पे बात हो चुकी थी, जो मैंने जहां से पढ़ा उसके अंदर यही था। और जो मल्टी सेलुलरिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इसके लिए सेल के अंदर क्या होता है, सेल टू सेल इंटरकनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं, ठीक है ना, अगर ये तीन चीजें नहीं हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, इंटरकनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है और कोऑपरेशन नहीं है, तो मल्टी सेलुलरिटी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये तीनों पॉइंट होने जरूरी हैं, तभी मल्टी सेलुलरिटी का फॉर्मेशन हो। इन तीनों के कारण के लिए सेल्स अलग अलग टाइप के रिलेशन रखती है, जैसे अपन ने आप लोगों ने देखा ही होगा। ये जो हम बात करते हैं इसके अंदर, इसमें प्लांट के अंदर हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका कनेक्शन होता है। इसमें अपन पूरी डेस्माटा के बाद पूरे इस पे बात करेंगे। और डेस्मोसोम्स, एनिमल्स के अंदर डेस्मोसोम्स होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, ये उनके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि इंटरकनेक्शंस जो हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से कोऑपरेशन भी होगा और कम्युनिकेशन भी होंगे। अगर ये चीजें नहीं होगी तो मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो डिफरेंट टाइप के मल्टी सेलुलर इवॉल्व हुए डिफरेंट टाइप से और अलग अलग टाइम में होते हैं। मैनी टाइम बैक्टीरिया के अंदर तीन टाइम पे हुआ है ये, एक्टिनो एसिटेट के अंदर, मिक्सो बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि ये तीनों ही बैक्टीरिया अपन मानते हैं, लेकिन सभी के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम कहेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स के अंदर केवल वन टाइम रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पॉलीफेरा से लेके हम अगर मैमेलियंस तक देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है, सिंपल मल्टीसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। फंजाई के अंदर थ्री टाइम पे हुआ है, काइट्रेट्स के अंदर हुआ है, इन तीनों ही इसके अंदर। ये पिछली पढ़ने का मैंने आपको बताया, ये पढ़ने का कारण ये होता है कि जब हम बेसिडियम एसिड कहते हैं उसमें भी यूनिसेलुलर आता है, एस्कोमाइसिटिस पढ़ते हैं तो उसमें भी यूनिसेलुलर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिसेलुलर को हम कहां से देखें, किस टाइप से इसकी मल्टीसेलुलर। तो 25 जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इसलिए इसी टॉपिक को हम पढ़ रहे थे कि मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। 6 टाइम इन एल्गी, रोडोफाइटा के अंदर, सेमिनोफिल्स के अंदर और क्लोरोबायोट्स के अंदर, ये सभी के अंदर 2 ईच ट्वाइस होती है, इसके अंदर हर के अंदर 2 होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं।
और अगर हम मल्टीसेलुलरिटी की बात करें, सबसे पहले इसका ओरिजिन कब हुआ, 3.5 बिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन हो गया था, क्योंकि मैट फॉर्मेशन उसके अंदर हुआ, मैटिंग का हुआ, उसके अंदर मैट फॉर्मेशन हुआ। वो स्पेशली कनेक्शन था जहां से सेल्स का फॉर्मेशन हुआ एंड मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन हुआ। सेल टू सेल adhesive and the intercellular communications evolved from the co-option of the mechanism participating in the life cycle of the unicellular ancestor life cycle। सीधी सी बात है कि अगर कम्युनिकेशंस है और उसके अंदर वो इवोल्यूशन हो रहा है, तभी मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन होगा। अगर कैटरिन की अगर हम बात करें, ये सभी के अंदर देखते हैं हम, यूनिसेलुलर कोनोफ्लेजिलेट में मिलता है, जबकि यही कैटरिन जो होती है, ठीक है ना, वो मल्टीसेलुलर हायर आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहीं से इसका फॉर्मेशन हुआ। टायरोसिन काइनेज एंड हेजहॉग सिग्नलिंग जो होती है वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिव के लिए ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है। तो जब एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिव है तो लोअर एनिमल, ये हम कहेंगे यूनिसेलुलर के लिए भी वही जीन वर्क करेगी जो कि हायर एनिमल्स या मल्टीसेलुलर एनिमल्स के लिए काम करेगी। हिस्टिडाइन काइनेज और हिस्टिडाइन कंटेनिंग फास्फोट्रांसफेरेज प्रोटीन जो होती है वो सिग्नलिंग का काम करती है। ये क्लेमाइडोमोनाज के अंदर भी मिलती है, डिटायरसिल में भी मिलती है, फंजाई में भी मिलती है और एविडोप्सिस के अंदर भी मिलती है। सिंपल सी बात है। तो यानी कि वो जीन्स जो हैं, ठीक है ना, वो आगे मूव कर रहे हैं, यानी सेल के अंदर जो जीन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं नॉन स्टॉक, अगर हम बात करते हैं और क्लेमाइडोमोनाज की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो जीन्स हैं क्लेमाइडोमोनाज और वॉलवॉक्स के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर केवल 6 जीन्स का अंतर आता है। और अगर हम दोनों के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर स्पेशली डिफरेंसेस की बात करते हैं तो 48 जो जीन्स होती है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उसके कारण से वॉलवॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आगे चलते हैं अपन, समझ में तो आ रहा है मेरे हिसाब से। तो अपन ये बात की, अब हम बात करते हैं कि ये जो भी कॉम्प्लेक्सिटी या हम कहेंगे मल्टीसेलुलरिटी फॉर्मेशन हुआ, उसका जो एंसेस्टर था वो लास्ट एंसेस्टर कॉमन था। अब इसको कैसे समझेंगे अपन, तो इसके लिए डायनेमिकल पैटर्निंग मॉड्यूल्स का मेथड है, ये मॉड्यूल्स है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहता है, वन और मोर सेट ऑफ द जीन नेटवर्क कॉमन टू द ऑल लिविंग थिंग्स। 2 से 3 जो सेट हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए हम कहेंगे फिजिकल प्रोसेस जो है, जैसे कोहेजन्स है, विस्को इलास्टिसिटी है, डिफ्यूजन्स है, एक्टिवेटर है, इनिबिटर्स हैं, ये सभी जो हैं उनके जीन्स जो होंगे वो कॉमन होंगे सभी सेल्स के अंदर, ठीक है। अब उसके एग्जांपल अगर देखते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो है, मेटाबॉलिज्म जीन है जो है वो मेटाजोन्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ में वो रिपोर्ट किए गए हैं किसमें, कॉलोनियल जो कोनोफ्लेजिलेट है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, कोनोफ्लेजिलेट से हुआ है मेटाजोन्स का। जैसा कि मानते हैं अपन, इस पे अगले से अलग टॉपिक तैयार करेंगे मेटाजोन्स पे, तब उस पे बात कर लेंगे, उसमें भी 3 फेजेज हैं, ठीक है ना। और एट्री जंक्शन की अगर हम बात करते हैं, वो रिक्वायर करते हैं पोलराइजेशन ऑफ द सेल लेयर्स। तो डेस्मोस स्पॉन्ज के अंदर मिलेगा, अगर ये जीन्स नहीं मिलेगा, एट्रिन जंक्शन नहीं मिलेगा, तो पोलराइजेशन सेल का लेयर्स का होगा ही नहीं, तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो ये जीन्स हमको वहां पे मिलते हैं। ये तो हमारी बात हुई कि कॉमन एंसेस्टर जो हैं वो शेयर करते हैं जीन्स का, ठीक है ना। इसके साथ में अगर डेवलपमेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप से डेवलपमेंट होता है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल डेवलपमेंट कहेंगे और एग्रीगेटिव। एक सिंगल जो सेल है उसमें सोमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन जैसे हम बात करते हैं, उस टाइप से अगर हम सेल कहेंगे तो वो कंटिन्यू डिवीजन करती रहती है, उसके कारण से वो ग्रुप में कनेक्ट होती है, ठीक है ना। और कॉलोनियल फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। और एग्रीगेटिव डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे तो एग्रीगेशन हो जाता है, वो जुड़ जाती हैं आपस के अंदर। तो कॉलोनियल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, फ्रॉम ए यूनिसेलुलर स्पोर्स एंड जायगोट,
यूनिसेलुलर कॉलोनियल है, सिंगल है, ठीक है ना। मैंने कहा यूनिसेलुलर है तो स्पोर भी यूनिसेलुलर होता है, जायगोट भी यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इससे जो फॉर्मेशन, अब इसके जो वेरिएशन आएंगे वो कैसे आएंगे, सोमेटिक म्यूटेशन हो जाएगा, इंटर जीनोटिपिक फ्यूजन के कारण से, या पैथोजेनिक इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके कारण से इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन आएगा और ये डेवलपमेंट आगे की साइड में मल्टीसेलुलरिटी की तरफ आगे ग्रो करता है। एग्रीगेटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, मल्टी लेवल सिलेक्शन थ्योरी, MLS मल्टी लेवल सिलेक्शन थ्योरी की बात करते हैं। इसमें 2 स्टेजेस के अंदर बात करेंगे। पहली है अलाइनमेंट ऑफ द फिटनेस फेज और सेकंड है एक्सपोर्ट ऑफ फिटनेस फेज। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, दोनों की दोनों थ्योरी की अगर बात करते हैं तो अलाइनमेंट ऑफ द फिटनेस फेज के अंदर फर्स्ट फेज हम बात करते हैं, तो इन विच द जेनेटिक सिमिलरिटी एडजॉइनिंग सेल द प्रिवेंट द सेल टू सेल कंफ्लिक्ट, यानी कि अगर सिमिलर सेल्स हैं तो अगर हम कहेंगे दो सेल्स तो उसमें थोड़ा सा कुछ मिसमैच भी तो रहेगा ना, उसको वो कम करता है। तो अलाइनमेंट थ्योरी इस चीज को कहती है कि सिमिलरिटी अगर है वो एडजॉइनिंग करेगी सेल, तो वो सबसे पहले उसके अंदर जो आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके अंदर जो चेंजेस आने का, यानी कि उसको रोकने की जो कैपेसिटी है जिससे वो आपस में कनेक्ट ना हो, उसको वो रोक देती है, जिससे वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। ये है आपके अलाइनमेंट ऑफ फिटनेस फेज की बात करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द फिटनेस फेज के अंदर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट, अगर दूसरी सेल उस दूसरी सेल के ऊपर, एक सेल दूसरी सेल के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, उसको जरूरत है उसकी, तो उसके साथ में कोलैबोरेट करेगी और उसके साथ में वो जुड़ जाएगी। जैसे फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्शन जो फैक्टर्स होते हैं उसके कारण से वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। इसको कहते हैं एग्रीगेटिव डेवलपमेंट। और अगर वो सिंपल डिवीजन के थ्रू, अगर जायगोट है स्पोर के थ्रू अगर डेवलपमेंट कर रही है तो उसके कहेंगे कॉलोनियल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम उसके डेवलपमेंट में रूट देखते हैं, किस किस रास्ते से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, रूट्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर पहला तो यह है कि वो एग्रीगेशन हुआ, वो जुड़ती चली गई, तो उसमें क्या क्लेमाइडम होना, जैसे गोनियम का फॉर्मेशन होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, वॉल्वॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे वो कारा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वॉल्वॉक्स के अंदर गोनिडियम वगैरह भी बनते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस व ग्लोब्यूल्स बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा, मैंने कहा इससे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। एक ये रूट है और एक ये है कि इसमें जो सेल का जो है वो एनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ी हो जाएंगी, लंबी सेल हो जाएंगी और उसके अंदर डिवीजन हो जाएगा और न्यूक्लियस के डिवीजन होने पे साइफनोक्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ही रूट होता है। तो दोनों रास्तों से मल्टीसेलुलरिटी का फॉर्मेशन होता है। इसका अपन आगे बात करते हैं। तो इसमें रूट ऑफ द मल्टीसेलुलरिटी पर अगर बात करें तो 2 टाइप के रूट्स मिलते हैं आपको। इसमें साइफनस है कोनोसाइटिक बॉडी, जिसपे अभी अपन ने बात की, जो लार्ज हो रही है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि एलोबरेशन ऑफ द क्रॉस वाल फॉर्मेशन, एलोबरेट हो जाती है क्रॉस वाल, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि इसमें ये जो कंडीशंस मिलती है आपको नॉर्मली कहाँ पे मिलती है, आफ्टर द एंडोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में आपको मिल जाती है। बिल्कुल आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको प्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर अपन बात करेंगे, एंडोस्पर्म की बात करते हैं, तो वहां पे ये कंडीशंस मिलती है, इस टाइप का रूट मिला। और अर्ली स्टेज द जिम्नोस्पर्म एंड द एनिमल एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर भी ये कंडीशन मिलती है अपन को। साइफनस गोनोसाइटिक बॉडी प्लान अकर इन द साइजोन्स फेज ऑफ द फोर्मिनिफेरा एंड द जॉइंट द अमीबा, इसके अंदर भी ये कंडीशंस मिलती है। मैंने कहा ना रूट अलग अलग है, डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं तो वो अलग है। और साइफनस बॉडी प्लान के अंदर क्या होती है, ये पॉलीप्लॉइडी जो कंडीशन है उसकी तरह सिमिलरिटी रखती है, जिससे कि सेल लार्ज साइज की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है, एक है कन्वेंशनल जो मॉडल है, जो नॉर्मली अपन जो बात करते हैं, यूनिसेल से कॉलोनियल बन रहा, उससे मल्टीसेलुलर बन गया, क्लेमाइडल से गोनियम और उससे वॉल्वॉक्स और कारा, ये कन्वेंशनल अपन बात करते हैं। अब ये जो कंडीशंस है उसके अंदर आप देखोगे तो क्लेमाइडोमोनाज के आउटर सेल वॉल के ऊपर जो प्रोटीन GP2 मिलती है वो वॉल्वॉक्स और पेंट्रोनिया के अंदर भी मिलती है आपकी। और अगर हम एनिमल के अंदर बात करते हैं तो एनिमल्स एंड आपके क्लेनोफ्लेजिलेट जो है ये सिस्टर ग्रुप्स के अंदर मानते हैं। अब कोइनोफ्लेजिलेट जो है आपके ग्रुप है, स्पेशली
वो ग्रुप क्या होता है, कॉर्नोफ्लेजिएट जो है मॉर्फोलॉजी का सिमिलर होता है। कॉर्नोफ्लेजिएट और स्पॉन्ज की जो कॉर्नोसाइट जो सेल्स होती है वो सिमिलर है बिल्कुल एक, जिसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ये जो डायग्राम है ये आप देखते हैं, ये कॉर्नोसाइट्स हैं स्पॉन्जेस के अंदर, उसमें न्यूक्लियस है आपके पास में, फूड वैक्यूल सेल्स के अंदर आपके पास में ये माइक्रोविलाइज है आपके पास हैं, फ्लेजिलाज हैं। इसी टाइप से कॉर्नोफ्लेजिलेट्स के अंदर भी आपके फ्लेजिला मिलेंगे, आपको माइक्रोविलाइज मिलेंगे आपको, ठीक है, फूड वैक्यूल्स मिलेंगे। तो सेम है, केवल यहाँ पर कनेक्शन हो गया है सेल के बीच में, यानी कि स्पॉन्जेस में कॉर्नोफ्लेजिलेट जो सेल्स थी उसके अंदर कनेक्शन होने से स्पॉन्जेस के अंदर उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा मल्टी सेलुलर एक बिल्कुल ब्रीफ के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की मल्टी सेलुलरिटी है क्या स्पेशली। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे हम इसी टाइप के टॉपिक तैयार करते रहते हैं तो जिससे वो आपको टॉपिक मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।